الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب النيران فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب النيران صفدت فيه أعداء الرحمن الشياطين مضل الإنسان الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और रमज़ान की रहमतें खूबसूरतियाँ समेट रहे होंगे, अपनी इबादत के ज़रिए अल्लाह के करीब हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल फ़रमाएं। और मैं भी मसरूफ़ हूँ आपकी तरह, अपनी इबादत में हिस्सा डाल रही हूँ जितना डाल सकती हूँ। अल्लाह ताला मेरी भी दुआएं और इबादत को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत महीना है, बस आधा गुज़र गया है। आज 13-14 रोज़े हो चुके हैं और आप ये देखें कितनी तेज़ी से ये महीना जाता है। जितना हम लोग इसका वेट कर रहे होते हैं, आने की खुशियाँ मना रहे होते हैं, इतनी ही जल्दी ख़त्म भी होता है ये। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुनिया के हालात बेहतर हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस वीवर्स, ये मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ आज शाम को अफ्तार के लिए। अफ्तारी तो एज़ यूजुअल बनती है रोज़ाना, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये बस एक सादा सा सालन है मेरे पास। गोश्त उबला हुआ और गला हुआ फ्रीज़र में रखा था। जो बकरे का गोश्त होता है, गोट का, वो असल में आपको पता है यहाँ थोड़ा स्मेल होती है गोश्त में बकरे के, आई डोंट नो क्यों। और उसको मैंने उबाल लिया था, एक उबाल फेंक के उसका पानी, फिर उसमें लहसुन अदरक डाल के उसको मैंने गला लिया था और अभी मैंने उसको फ्राई किया है ऑयल में। और फिर इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, जो भी बेसिक मसाले होते हैं सालन बनाने के लिए वो ऐड किए थे, आपके सामने ही डालें। मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, उसको अच्छी तरह भून लिया। क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ था, उसमें मैंने टमाटर और दही डाल के उसको अच्छे से भून लिया है, उसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। और फिर मैंने इसमें भिंडियाँ डाल के थोड़ा सा पकाया है और ये मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ जितना मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये रोटी से और राइस से खाए जाएंगे। भिंडी गोश्त बहुत मज़े का बनता है। मुझे आज मिल गई थी थोड़ी सी अच्छी भिंडियाँ, यहाँ मुश्किल से ही मिलती हैं छोटे साइज़ की भिंडियाँ। तो उसका मैंने टॉप ऑफ किया था और तेल, और बस इसी तरह मैंने साबुत डाल दिया। छोटी छोटी देख के ली थी, मिक्स थी। बहुत कम भिंडियाँ अच्छी मिलती हैं, यहाँ बड़ी बड़ी होती हैं और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता जितना पाकिस्तानी भिंडियों का होता है। हम लोगों को तो वहीं की आदत पड़ी हुई है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और ये मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया और थोड़ी सी अफ्तारी बनाई थी। आज अफ्तारी में मैंने एक ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा टाइप का बनाया था। जैसे वो मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि टाइम कम था, तो वो मैंने अफ्तारी में एक मेन आइटम बनाया और बाकी जो चीज़ें थी घर में वो फ्राई कर ली थी। जैसे समोसे वगैरह, रोल और चाट वाट बना ली थी। तो आज मैंने वो चीज़ ब्रेड बनाई थी। उसके अंदर मैंने चिकन डाल दी थी, मेरे पास फ्रीज़र में चिकन रखी थी, चिकन टिक्का लगा हुआ, उसके पीस डाल के ये चीज़ डाल के मैंने इसको 10 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लिया था। बड़ी वाली ब्रेड थी जो क्रिस्पी वाली होती है ना, डाइट वाली, उसके मैंने ये स्लाइस बना दिए। तो बच्चे खुश हो गए थे, थोड़ा सा कुछ नया हो जाए, बस यही एक आइटम बनाया था। लेकिन मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, टाइम की कमी की वजह से। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है, अफ्तार से पहले बहुत सारे काम भी होते हैं, तो नहीं कर पाती सब चीज़ें मैं रिकॉर्डिंग। कोशिश करती हूँ कि आपसे शेयर करूँ, भाई ये आसान सी रेसिपी थी।
और बस ये अफ्तारी हो रही है हमारी, 13 रोज़ा आज ख़त्म हो रहा है और ये बस तेज़ी से दिन गुज़र रहे हैं। ट्यूसडे का दिन है, ये शाम हो रही है और बस वीवर्स अल्लाह ताला सबके दुआएं रोज़े कबूल फ़रमाए, आसानियाँ पैदा करे और बस दुनिया के हालात बेहतर करें। मेरी लिस्ट से आपको यकीनन ख़बरें मिल रही होंगी, न्यूज़ चैनल आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर तो हमारे लोग उधर ही हैं, तो बस दिल वहीं लटका रहता है मेरा। बार बार न्यूज़ चैनल देखती हूँ और कॉल करती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशान से रहते हैं हम लोग यहाँ हैं लेकिन एक बेचैनी सी है तबीयत में। इस दफ़ा रमज़ान बहुत हार्ड गुज़र रहे हैं ये हालात देख के वार के। बस दुआ करें सब कुछ बेहतर हो जाए आसानी के साथ। और ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की है घर में। जैसे मेरे छोले वगैरह ब्लैक वाले मैंने उबाले नहीं थे, ग्रोसरी करके लाई थी और आपको पता आधा रमज़ान हो गया तो सब चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो बस वो मैं आई थी ग्रोसरी करके और आज मैंने ये चने ओवरनाइट ब्लैक वाले भिगो दिए थे, मैंने अभी तक बनाए नहीं हैं। तो ये 1 किलो के करीब हैं, इसको ओवरनाइट सोक करके अब मैं इसको स्टैंड पॉट में 35 मिनट लगा के प्रेशर दे दूँगी और ये इसमें कुक होंगे। 80-90% मैं कुक करके फिर इसके पैकेट बना लूँगी और जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं यूज़ कर लूँगी। एक तो मैंने ये काम किया आज और दूसरा मैं सोच रही थी थोड़े से पराठे फ्रीज़र में बना के डाल दूँ। घर के पराठे मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, वो खा तो लेते हैं रेडीमेड पराठे मगर वो मैदे के होते हैं, प्योर मैदे के, और वो आपको पता है बिल्कुल वाइट आटा होता है, वो थोड़ा सा नुकसान भी देता है। हम लोग वाइट ही करते हैं चीज़ें, लेकिन जब नहीं होता कोई चॉइस तो बना लेते हैं, रेडीमेड का भी ऑप्शन रखते हैं, बच्चे खाते हैं लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। तो ये इसका प्रेशर हो गया है, ये हो गए छोले और ऑलमोस्ट 80-90% कुक हो गए। इसके मैं पैकेट बना दूँगी 4 तकरीबन, थोड़ा मैं अफ्तारी में निकाल लूँगी और इसमें जो इसका पानी है ना वो ज़रूर आप पैकेट में डालें, सारा टेस्ट उस पानी में ही होता है। जी ये हो गए हैं, मैंने चेक भी कर लिए हैं और बस अब इसके मैं पैकेट बना दूँगी ठंडा होने पे और फिर ये फ्रीज़र में रख दूँगी। तो एक तो ये काम किया आज मैंने और दूसरा मैंने काफ़ी अरसे के बाद दही को घर में जमाने की जिसारत की है। मैं पहले करती थी लेकिन अब पता नहीं लेज़ी हो गई हूँ या क्या है, लेके आ जाती हूँ। लेकिन आपको पता है रमज़ान में इतना एक्स्ट्रा दही खर्च होता है और मेरे घर वाले ये लोग है ना लाल शरबत या कोई और सा जूस वगैरह नहीं लेते, इनको लस्सी चाहिए और लस्सी माशाल्लाह से अच्छी खासी बनती, फिर मैं सालन में भी यूज़ करती हूँ और कुछ ना कुछ यूज़ रहता है दही का और दूध का। तो मैं ये आपके सामने ये दूध उबाल रही हूँ। मैंने हल्की आंच पे 1.5 लीटर से ज़्यादा दूध है, ये मैंने स्टील के पॉट में इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दिया। इतना पकने दिया कि इसमें थोड़ी सी मलाई टाइप की जम गई और फिर मैं दूसरे काम करती रही इतनी देर में। ये जब नीम गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने एक और पॉट में जिसमें मुझे दही जमाना था कांच के, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र किया। ये ऑलमोस्ट वार्म था, ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन इतना गर्म था कि आप उंगली अंदर डालें तो वो जले ना। तो ये इसकी देखिए मलाई भी अच्छी खासी जमी हुई है और ये बड़ी अच्छी सी मलाई है जो कि मैंने एक अरसे के बाद दूध पे मलाई देखी, क्योंकि हम उबालते तो है नहीं, यहाँ दूध लाते हैं और यूज़ कर लेते हैं हल्का सा गर्म करके। लेकिन आज जब हल्की आंच पे पकाया तो इतनी मोटी कोई मलाई इसकी आई, मैं बहुत ही खुश हुई देख के, पाकिस्तान की मलाई याद आ गई। और फिर मैंने इसमें 1-1.5 चमचा दही ऐड किया है और ये टावल है मेरे पास एक रखा हुआ था धुला हुआ, इसमें मैं इसको लपेट के यहीं सॉरी ये कैमरे का वो आ रहा है स्टैंड, मैं कुछ कर नहीं सकती अभी मैं हटा देती हूँ। तो ये मैंने इसको कवर करके यहीं टेबल पे छोड़ दिया था 2-3 घंटे तकरीबन। ये 2 बजे मैंने ये कार्रवाई की थी और 5 बजे तक ये ऐसे ही पड़ा रहा यहाँ इसके अंदर लिपट के और मैं दूसरे काम करती रही। और आप ये देखें सेकंड डे फिर मैंने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में टच नहीं किया था ओवरनाइट। अब मैंने ये सुबह चेक किया, ये देखें कितना ज़बरदस्त दही जमा है, बिल्कुल पाकिस्तान वाला, और इस पर मलाई भी है। ओ माय गॉड, मैं तो इतना खुश हो गई, बहुत अरसे बाद मैंने दही जमाया, मेरा ख्याल है 8-9 साल बाद। मैं बहुत
पहले जमाती थी, अब मैंने छोड़ दिया था। लेकिन रमज़ान में इतना ख़र्चा है दही का कि मैंने कहा नहीं, इसको अब घर में ये काम करूँगी, और मुझे बड़ा मज़ा भी आया। तो मैं कहा आपसे शेयर करती हूँ। बहुत इजी सा है इसका प्रोसीजर, लेकिन मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी, करती नहीं थी, लेकिन करना चाहिए जहाँ आपके 2 पैसे बचे। और फिर मैंने ये 10 पराठे तकरीबन बल वाले जो होते हैं, वो मैंने बना के अपने हस्बैंड के लिए, ये चक्की का और ये रेगुलर आटा मिक्स है, और इसको ग्रेन आटा भी है इसके अंदर, ये जैसे थोड़ा डाइट वाला है। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना के फ्रीज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरे बच्चे भी यूज़ करना चाहेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि वो कह रहे कि मुझे ना यही वाले पराठे। अब मेरा थोड़ा सा उठने में मसला होता है, थोड़ा मैं दवाइयाँ लेके सोती हूँ तो मुझे टाइम लगता है उठने में, और फिर वो तहज्जुद वगैरह ये पढ़ रही होती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है नीचे आने में। तो ये कहते हैं कि नहीं बस तुम बना दो, मैं इसको फ्राई कर लूँगा, या मेरी बहू उठती है तो वो उनको फ्राई करके दे देती है, और वनडे से या कोई सालन होता है उससे खा लेते हैं। ज़ाहिर इतना लंबा रोज़ा होता है तो एक पराठा तो बनता है खाना। तो ये मैंने 10 पराठे तकरीबन बल वाले बना के फ्रीज़ कर दिए हैं इन लोगों के लिए। बेटा मेरा सहरी नहीं करता, वो लेट नाइट अच्छा खासा खा लेता है और फिर वो कुछ नहीं खाता, वो एक ही मील लेता है 24 आवर में। मेरी बहू और मेरे हस्बैंड सहरी करते हैं, और मेरा तो हेल्थ का इशू है, आपको बताया था, मैं भी नहीं करती सहरी, उठ भी जाती हूँ तो करती नहीं हूँ, बस चाय वाय ले लेती हूँ। और ये बस इस तरह मैंने 5 के पैकेट बना के उसमें फ्रीज़र में डालती हैं, और ये तकरीबन अनकुक हैं, लाइट से कुक करें बस। ये इसको हल्का सा माइक्रोवेव करके, और इसमें असली घी मैंने ला के रखा है, ये उसी का मैंने बल बनाया है इसमें। तो ये तल के खा लेंगे जब भी इनको ज़रूरत होगी। एक ये काम हुआ है आज मेरा, और बस आपको पता है व्यूअर्स, ये रमज़ान थोड़ा सा बिज़ी जाता है, कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। फिर मुझे एक सालन बनाना था, आज 14 रोज़ा है, तो मैंने कीमा निकाला हुआ था शाम के लिए, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्राई बनाऊं या कैसा बनाऊं। फिर मुझे याद आया कि मैं पालक लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा उससे पहले कि वो ख़राब हो जाए, काट के साफ़ करके मैंने कीमा पालक का एक सालन रेडी किया शाम के लिए, और राइस साथ में बॉईल कर लिए, और थोड़ी सी अफ्तारी बना ली थी। तो ये थी मेरी मसरूफियात 2 दिन की व्यूवर्स, और बस इसी तरह लाइफ गुजर रही है और चल रही है माशाल्लाह से। सबके रोज़े हैं घर में, बड़ा अच्छा लगता है शाम का टाइम। अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल फ़रमाए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और दुनिया के हालात बेहतर हो, बस दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। कीमा पालक की भी रेसिपी एज़ यूजुअल वैसी ही है जैसे बाकी सालन मैं बनाती हूँ। ये लहसुन अदरक डाला है मैंने, थोड़ा सा पानी मिला के ख़त्म हो गया था, और धनिया हल्दी मिर्च है, कीमा और प्याज को उसको सबको अच्छी तरह फ्राई करके मैंने इसमें पालक धो के ऐड कर दिया है, और इसमें टमाटर थोड़े से हरी मिर्चें डाल के ये अपने ही पानी में कुक हो जाएगा, और मैं इसको दम पे लगा दूंगी। और बहुत इजी सी रेसिपी है इसकी, अच्छा बनता है कीमा पालक में। हम लोग गोश्त में तो बनाते ही हैं, चिकन में, लेकिन कीमे में भी बनता है। मेरी अम्मी के घर बनता था तो मुझे आदत है, अच्छा लगता है। मेरे घर में भी सबको ये पालक लवर है हमारे घर में, सभी शौक़ से खाते हैं, और गोश्त के साथ कीमे के साथ तो वैसे ही अच्छा बनता है। मैंने बिल्कुल भुना भुना सा रखा है, और थोड़े से राइस बॉईल कर लिए थे। तो आई होप आपको आज की ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू। الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران، جاء في الوعد أنا للفرحان بدخول